सो फाइनली IBPS PO एग्ज़ाम का पहला दिन ओवर हो चुका है और जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए ये वीडियो खास है। मैंने यहाँ पे आपको सभी शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे चिपका दिया है, सेक्शन वाइज दिखाएंगे और कल के लिए स्ट्रेटेजी भी देखेंगे और मेमोरी बेस्ड पेपर आप कहाँ से पा सकते हो वो भी बताऊँगा। सो ये रीजनिंग का एनालिसिस है, चारों शिफ्ट का मैंने कंबाइन कर लिया। तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में पजल्स जो है वो मैक्सिमम नंबर में आए हैं और एक शिफ्ट में तो हद ही हो गई, आपको पाँच पाँच पजल पूछी गई। आप देख पा रहे होंगे कि पाँच पजल है। एक है फ्लोर फ्लैट, अनसर्टेन, बॉक्स, टू रो, सिलेक्शन बेस्ड पजल। यहाँ पे फ्लोर, मंथ एंड डेट, अनसर्टेन, पैरेलल रो, सीक्वेंस बॉक्स पजल। यहाँ पे डेजिग्नेशन बेस और अनसर्टेन पजल दो आई थी, एज बेस और सेक्शन बेस भी, सिलेक्शन बेस भी आई थी। तो यहाँ पे भी 5 पजल है और यहाँ पे 4 पजल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था कि आप बना नहीं सकते। आप अच्छे से 27-28 के करीब तो बना ही सकते हो और थोड़ा बहुत भी आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है तो आप 30 के ऊपर भी जा सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपका लास्ट वाला पजल बनता है कि नहीं बनता है, उस पर निर्भर करता है। सिलॉग्स इनइक्वालिटी की बात करें तो वो तो हलवा थे, सीधे सीधे आ रहे थे और आप आराम से कर सकते थे। पहले दोनों शिफ्ट में दोनों पूछे जा रहे थे और नेक्स्ट दोनों शिफ्ट में आपको या तो सिलॉग्स ही देखने को मिला और फिर इनइक्वालिटी देखने को मिला था। तो ये चीज़ समझ लो मोटा मोटा कि आपको कल भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एवरेजली 20 to 22 मार्क्स के दिखेंगे। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी भी 3 से 5 मार्क के दिखेंगे। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग लास्ट की 2 शिफ्ट में आया था, तो आप ये चीज़ समझ लो। ब्लड रिलेशन अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर में 2 ही शिफ्ट में आया था, डिस्टेंस डायरेक्शन भी 2 ही शिफ्ट में आया था और मिसलेनियस जो ही वो हर बार होता है, ऑड वन आउट करो, पेयर फॉर्मेशन करो, मीनिंगफुल वर्ड ढूंढो, जो हम मीनिंगफुल वाला तो नहीं कहते, बाकी सारा कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले आप ये मिसलेनियस बना लो। ब्लड रिलेशन नहीं पा रहा तो उसको छोड़ के बाकी के सारे बना लो अच्छे से और जल्दी बना लो ताकि आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम बचे। अब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी सिलेक्टिव बनो कि आपका ग्रिप किस पर अच्छा है। अगर आपका अनसर्टेन अच्छा है तो पहले वही उठाओ, बॉक्स अच्छा है तो वो उठाओ, लीनियर अच्छा है तो वो उठाओ, सर्कुलर अच्छा है तो वो उठाओ। मतलब जो आपको अच्छा लगे वो पहले करो, बाद में आप ये अनसर्टेन या फिर पैरेलल या फिर सीक्वेंस बेस्ड या फिर मंथ डेट बेस्ड जो आपको बाद में दिक्कत वाला लगता है, डेजिग्नेशन बेस्ड, तो वो बाद में करो। और ये सारे पैटर्न बेस्ड पजल आपको मेरे पजल गुरुजी पेज में मिल जाएंगे जो काफ़ी क्वालिटेटिव पजल है और आपको ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको वो पजल गुरुजी पेज मेरा ज़रूर फॉलो करना चाहिए और वहाँ पे अपलोड की गई 200 से ज़्यादा पजल को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आने वाले एग्जाम के लिए भी वो पजल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक बार वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये रीजनिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में अगर आप देखोगे तो DI आपको हर शिफ्ट में 3 DI देखने को मिली थी, तो 15 नंबर का तो DI ही पकड़ के ले लो। और हर शिफ्ट में आपको कैसलेट DI देखने को मिली थी, तो 5 नंबर कैसलेट का ही है। अब कैसलेट डेफिनेटली लेंदी होता है, आपको सबसे पहले फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो कैसलेट का क्या बात है कि आप कैसलेट के अलावा 2 DI पहले टारगेट कर लो। अगर आप देखोगे तो बार, पाई, टेबल और बार चार्ट देखोगे तो आपको 3 शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में बार चार्ट था, ठीक है। तो बार ग्राफ तो चारों शिफ्ट में आई थी। अब ऐसा नहीं कि कल भी बार ग्राफ ही आएगा, कल लाइन ग्राफ भी देखने को मिलेगा, कल पाई भी देखने को मिलेगा, टेबल भी देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ समझ लो मोटा मोटा कि आपको टेबल DI, बार ग्राफ DI, लाइन DI और वो चीज़ आनी चाहिए। और मेमोरी बेस्ड पेपर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ कहाँ से लाना है, तो आपको वहाँ से वो DI भी मिल जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस करने में और आइडिया भी आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन 2 ही शिफ्ट में आए थे 5 नंबर में, तो ये चीज़ समझ लो। और सीरीज़ भी 2 ही शिफ्ट में आई थी, एक में रॉन्ग आई थी और एक में मिसिंग आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे 5 नंबर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल भी 5 नंबर में हर शिफ्ट में देखने को मिले, हो सकता है कल वो लोग अप्रोक्सीमेशन पर टारगेट कर ले या फिर सीरीज़ पर टारगेट कर ले। तो आपको ये 3 टॉपिक में से 10 मार्क मिलना है, ये तय है। तो आपको ये 3 टॉपिक से पहले 10 मार्क अच्छे से ले लेने हैं, फिर DI से 10 मार्क अच्छे से लेने हैं, और फिर अगर आपको लग रहा है कि कैसलेट अच्छे से बन जाएगा तो कैसलेट पे जाओ, या फिर एरिथमेटिक चैप्टर्स में आपका जो 10 मार्क का एरिथमेटिक चैप्टर आ रहा है उसमें से आपको जो अच्छे चैप्टर लगते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, उनके क्वेश्चन पहले बनाओ। यानी ये 10 बन जाए। अगर आप एरिथमेटिक से भी या फिर कैसलेट में से भी कुछ बना लो तो वहाँ से 2-3 मार्क निकाल लोगे। एरिथमेटिक 10 में से 5 तो निकाल ही लोगे।
तो 5 मार्क वहाँ से तकरीबन आप 25 से ज़्यादा तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 25 तो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि 20 तो हलवा है, ये चीज़ समझ लो, 20 तो हलवा ही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी अच्छे से बना लेते हैं लोग। तो डीआई में आपको 2 डीआई तो इजीली बनानी है और तीसरी डीआई केसलेट के लिए सोचना है, ठीक है। अगर मेरी मानो केसलेट नहीं जमता, केसलेट से बेटर है आप एरिथमेटिक क्वेश्चन करो, ठीक है, ताकि आपका एरिथमेटिक 3 बने तो 3 मार्क तो मिले, केसलेट में पूरा बनाने बैठे और एक भी ना बन पाए, उससे बेटर ये अच्छा है। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में काफ़ी सारा अच्छे से आपको पूछा गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, 9 मार्क का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, तकरीबन एक शिफ्ट में 10 मार्क का आया था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत कर सकते हो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से शुरुआत करना आते हैं तो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 7 मिनट मैक्स टू मैक्स आप उसको दे सकते हो। अगर उसमें भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंक्लूड नहीं होता है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ पे ईजी टॉपिक काफ़ी सारे हैं, जैसे कि वर्ड स्वैप ईजी टॉपिक है, वर्ड यूजेज ईजी टॉपिक है, वर्ड रीअरेंजमेंट ईजी टॉपिक है, फिलर्स ईजी टॉपिक है, स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस, पैरा जंबल, मैच द कॉलम, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उससे तो आसानी है। तो आपको इसको पहले अच्छे से कर लेना है, क्योंकि देखो वर्ड स्वैप आपको 3 शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो आप वर्ड स्वैप पहले कर लो, आपका वो 5 मार्क तो सिक्योर हो जाएगा। फिर ये वर्ड यूजेज भी पूछा था, वर्ड रीअरेंजमेंट भी पूछा था, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी होती है। फिलर्स और फिलर्स भी आया था, तो आपको ये सारी चीज़ें इस प्रकार से जाना चाहिए। अगर आपको एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट अच्छे से आता है तो वो भी देख सकते हो, 5 नंबर में, 3 नंबर में, और एरर डिटेक्शन 3 शिफ्ट में आया था। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर में और पैरा जंबल में भी 5, 3, 5, ठीक है। और ये 3 नंबर में सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस, मैच द कॉलम 3 नंबर में, क्लोज टेस्ट एक ही शिफ्ट में आया था, और मिसलेनियस। तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि पहले आसान टॉपिक कर लो, बाद में जो आपको टॉपिक दिक्कत करता है उस पर जाओ, क्योंकि पहले एटलीस्ट आप 20 जैसे मार्क निकाल लो, और 20 जैसे मार्क आराम से निकाल लोगे अगर आप अच्छे से जाओगे। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा टाइम गवा दोगे तो आपका दिक्कत करेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंक्लूड करो 7 मिनट में, और बाकी के 13 मिनट बाकी बच्चे पे लगाओ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप 9 में से 10 में से अगर 8 भी निकाल लेते हो, 7 भी निकाल लेते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि सर का मेमोरी बेस्ड पेपर कहाँ से लाए। तो देखो मेमोरी बेस्ड पेपर ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है IBPS गुरुजी। जैसे ही आप IBPS गुरुजी सर्च करोगे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उस पर अपलोडेड PDF आपको रिसेंट पोस्ट ही मिल जाएगा, वो PDF डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, और कल उसके साथ लेके जाओ, क्योंकि आपको उसी लेवल का पेपर आने वाला है, ठीक है। शायद टॉपिक कुछ बदल सकते हैं, स्विच ओवर हो सकते हैं, बट लेवल वही रहेगा। तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी और आपको कल के पेपर में काफ़ी उससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को जिन जिन का पेपर कल है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको डाउनलोड करने का लिंक भी, यानी टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।